शिवन्या, खेल खेला तूने मेरे साथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू गई। जिसे कभी नागिन ने डसा था और जो इतने वक्त से कोमा में था, वो वापस आ गया है। नागिन का पहला दुश्मन एक बार फिर आ गया है, नागिन को मारने, नागिन से अपना बदला लेने। शिवन्या, खेल खेला तूने मेरे साथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू गई। लेकिन इस बार भी वीरेन के इरादे नाकाम हो गए हैं। शिवन्या ने वीरेन को मार गिराया है। बदला नागिन का हो या इंसान का, एक दिन पूरा जरूर होता है। तुझे तो मरना ही था। तू कोमा से सिर्फ अपनी मौत की तरफ बढ़ने के लिए बाहर आया, अपने कर्मों की सजा पाने के लिए बाहर आया। जय भोलेनाथ। वैसे कोमा से वापस आना हो या मरकर जिंदा होना हो, नागिन में ये ट्रैक कोई नया नहीं, ये तो अक्सर होता रहता है। अब यामिनी को ही देख लीजिए, एक पार्टी में पहुंची है और शिवन्या और ऋतिक को देखकर यही सोच रही है कि ये दोनों जिंदा हैं या फिर ये उनकी आत्मा है। कि ऋतिक को जिसको मैंने मार दिया है और शिवन्या जो मर चुकी है, मुझे ऋतिक यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो आत्मा है कि क्या ओरिजिनली ऋतिक यहाँ आया है। सो इट्स बेसिकली अ हिट एंड मिस। अब जब तक दर्शक ये सोचता रहेगा कि ऋतिक शिवन्या जिंदा हैं या उनकी आत्मा है, दोनों का पुनर्जन्म हो चुका है, या फिर ये दोनों ऋतिक शिवन्या के हमशक्ल हैं, तब तक कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ चुका होगा रजत टोकस की एंट्री का। रजत टोकस मैंने भी सुना है कि वापस आ रहा है और अब बात ये हो रही है कि वो अमृता उससे प्यार करती है, मेरी बेटी जो है, जो बेवड़ी बेटी है, और उनकी शादी शायद होने वाली है। ऐसा कुछ ड्रामा है। दरअसल सीरियल बनाने वाले भी यही चाहते हैं कि ट्विस्ट की भूल भुलैया में दर्शक हमेशा फंसा रहे। रोजाना सीरियल देखकर भी उसे यही महसूस हो कि आखिर ये हो क्या रहा है। यूएसपी ऑफ नागिन इज कि लोग इसी उलझन में है कि असली है या नकली है, शेषा है या शिवन्या है, मरे है कि जिंदा है। सो यही तो बात है। एक सवाल व्हाट्सएप पे था कि कटप्पा को किसने मारा। हाँ, तो कटप्पा को किसने मारा। अब सवाल यही है कि यहाँ पर कौन किसके लिए मर रहा है और कौन किसको मार रहा है। अब सुनिए कि नागिन के सीक्वल में क्या क्या हो सकता है। नागमणि किसी के हाथ लगेगी भी या नहीं, या फिर सीक्वल की कहानी में भी सब ऐसे ही नागमणि के पीछे भागते रहेंगे। ये जो तांडव हम रचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नागमणि के लिए, वरना किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि नागमणि के लिए ही मतलब सीजन 1 बना है। अब सीजन 2 में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नागमणि जुड़ा ही रहेगा हमारे साथ। कंफ्यूजन की भूल भुलैया ही टीआरपी लाने का अच्छा फॉर्मूला बन गई है, और टीआरपी का ही तो असर है कि अक्सर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए सितारे यहाँ पहुँचते हैं। जैसे प्राची देसाई आई है अपनी फिल्म अजहर के प्रमोशन के लिए। अब देखते हैं इस बार मरकर जिंदा हुए ऋतिक और शिवन्या कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। मुंबई से श्वेताब शक्ति के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।